बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं बेटा जी सी, अच्छा बी भी, ओम प्रकाश का बी भी आया है ना, यस वेरी गुड बेटा जी। अब देखो सुन लेना, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं ना, तो बेसिक सा मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी आपकी जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे से वो रेस्पिरेटरी रूट की हो, चाहे से वो इंटेस्टाइन या जीआई रूट की हो, इन डिजीज़ के अंदर 4 ऐसी डिजीज़ हैं मोस्टली जिनमें रेसेस निकलते हैं और इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला रेसेस कहाँ पे निकलेगा, देन स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, यस और नो। बाद में पूरी बॉडी पे स्प्रेड होता है बेटा जी, पहला रेसेस का मैं बता रहा हूँ। तो अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, देखो एक तो मैंने बोल दिया कौन सा, मीजल्स, क्या बता रहा हूँ बेटा जी मैं आप लोगों को, एक तो मैंने बोला मीजल्स, यस और नो। मैं कह रहा हूँ साथ-साथ में लिखते रहना, जो ये बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, यस और नो। दूसरा अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, जिनके अंदर रैशेस निकलते हैं, स्मॉल पॉक्स। अगर तीसरी डिजीज़ बोलूँ बेटा जी आप लोगों को, दिस इज़ द चिकन पॉक्स, यस और नो। और इसके अलावा अगर बोलूँ मैं बेटा जी आप लोगों को, तो रूबेला, यस और नो। ये 4 डिजीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर रैशेस, मतलब कि पहला रैशेस निकलने के बाद में पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड होते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मीजल्स का पहला रैशेस कहाँ निकलेगा, और मीजल्स से अगर मैं बोलूँ तो लिख लेना, मैं कह रहा हूँ सामने नोट सेट है, बहुत सारे एग्जाम में। मीजल्स का जो दूसरा नाम होता है, इसको बेटा जी फोर्थ डे, किस नाम जानते हैं अपन, फोर्थ डे फीवर नाम से भी जाना जाता है। हाईलाइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, यस और नो। किस नाम से जानते हैं बेटा जी अपन लोग इसे, फोर्थ डे फीवर। अब अगर बोलूं मैं कि भाई मिजल्स का रेसियस निकल रहा है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रूबेला, तो सुन लेना, मिजल्स एक कैसी होती है बेटा जी, किलर डिजीज। कैसी होती है कि ये किलर डिजीज होती है, यस और नो बताओ। दैट आर इंक्लूड इन द मिशन इन द धनुष प्रोग्राम, यस और नो। किलर डिजीज होती है। स्मॉल पॉक्स बेटा जी अभी नहीं है, इसे रेडिकेट कर दिया गया है, यस और नो। चिकन पॉक्स और रूबेला, समझ पा रहे हो, ये दोनों बेटा जी किलर डिजीज नहीं है, डिजीज तो है लेकिन इनको किलर डिजीज में इंक्लूड नहीं किया गया है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, यस वेरी गुड। तो देखो मीजल्स किलर डिजीज है और हर डिजीज में रेसियस निकल रहा है। पहले बता रहा हूँ कहाँ कहाँ निकलता है ना। मीजल्स का पहला रेसियस निकलेगा बेटा जी सी ऑप्शन, जिन भी बच्चों ने किया उनका बिल्कुल राइट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बिहाइंड द ईयर, सुन लेना बेटा जी, मैं अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, यस और नो। अगर मैं बोलूं स्मॉल पॉक्स का जो पहला रेसेस का, इसका तो कहीं पे भी निकल सकता है, बताऊंगा। तो चिकन पॉक्स है, इसका पहला रेसेस बेटा जी निकलता है ऑन द चेस्ट, और जो रूबेला होता है इसका फर्स्ट रेसेस निकलेगा बेटा जी ऑन द फेस, सुन लेना जो मैंने अभी आपको बोला, यस और नो। देखो मिजल्स का पहला रेसेस मैंने बोला बिहाइंड द ईयर, और देखो मेजल्स को मैंने एक वर्ड बोला, दिस इज द किलर डिजीज। कैसी होती है बेटा जी ये किलर डिजीज। बिल्कुल सारे के सारे बेटा जी पढ़ते रहिए। गुंजन बिल्कुल ये सारे वीडियो कहाँ बेटा जी, ये सारे के सारे वीडियो ऐप के ऊपर मिलेंगे, है ना। जो ऐप है आपका उसके ऊपर अभी तो नहीं है, 2-4 दिन के अंदर हम लोग इनको अपलोड कर देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस वेरी गुड। बिहाइंड द ईयर, देखो मैंने क्या बोला, ये किलर डिजीज है। किलर का मतलब मारना, ये सुनो। और मारा किसे जाता है, जिससे क्या हो गई, मान लो दुश्मनी हो गई। अरे बोलो ये सुनो, अगर मैं बोलूं आपकी किसी दुश्मनी हो गई, तो बताओ मारना अगर किसी को, या मान लो आपका कोई दुश्मन है, तो सामने से आके मारेगा कि पीछे से, बिल्कुल पीछे से, कि भाई मारना ही है, मतलब बंदूक लगाएगा कान के पीछे। मतलब मेजल्स किलर डिजीज है, पहला जो रेसेस अपीयर होता है वो बिहाइंड द ईयर होगा, यस और नो। नेक्स्ट में बेटा जी बोलूं आप लोगों को, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, दो चिकन पॉक्स, सी फॉर चिकन पॉक्स और सी फॉर चेस्ट, सुन लेना लिख लेना। जो पहला रेसेस बोलो कि मैं जो मेनली इन 4 ही डिजीज के अंदर ये रेसेस निकलते हैं बेटा जी, यस और नो, सुन लेना कि सी फॉर चिकन पॉक्स, सी फॉर चेस्ट, चेस्ट के ऊपर पहला रेसेस निकलेगा, देन स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी। मीजल्स में पहला बिहाइंड द ईयर, देन स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, बिहाइंड द ईयर देन फेस के ऊपर आएगा, पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। और बेटा जी बचा कौन सा, रूबेला। ये रूबेला बोलता कि भाई मैं तो बिल्कुल सामने से आऊंगा, मतलब मैं बोलूं आप लोगों को, पहला रेसेस कहाँ होता है, फेस के ऊपर। बच का स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एनी वियर, अगर आपको पता हो कहीं पे भी निकलेगा, देन स्प्रेड हो जाएगा। क्यों, अरे आपको पता है स्मॉल पॉक्स को तुम एक नाम से और बोलते हो ना, क्या कहते हैं बेटा जी, बड़ी माता। और चिकन पॉक्स को क्या बोलते हो बताओ, छोटी माता। बड़ी माता और छोटी माता, यस वेरी गुड, है ना। स्मॉल पॉक्स कहाँ निकलेगा, सिर पर। देखो बेटा सिर पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी निकल जाएगा ना। देखो बड़ी माता तो नहीं रही, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसे दे गई, छोटी माता को। अब देखो बड़ी तो बड़ी, कौन क्या बोले कि जो स्मॉल पॉक्स होता है, बड़ी माता है, मैं तो कहीं पे भी निकलूंगी, मतलब कि कहीं पे भी निकलेगी। लेकिन छोटी माता, छोटी चिकन, या बोलो सी फॉर छोटी माता, सी फॉर चिकन पॉक्स और सी फॉर चेस्ट। समझ पा रहे हो बेटा जी आप लोग, यस वेरी गुड, है ना।
यस, बिल्कुल जो आपका जो मैंने इसका आंसर बताया कि जो मिजल्स के अंदर पहला रेसेस कहाँ निकलेगा, बिहाइंड द ईयर। सुन लेना, लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जी बार-बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक मैंने बोला दिस इज द फोर्थ डे फीवर। आई थिंक आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा ना, यस और नो, बिल्कुल। तांत्रिक बाबा गुड इवनिंग, पूनम, यस बेटा फेस है ना, नरोत्तम, अमित, सुदेश, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी माता पूनम बेटा है ना, यस वेरी गुड है ना। अब देखो सुनना, शायद आई थिंक ये सभी बच्चों का क्वेश्चन राइट रहा होगा ना, यस। और क्लास को बेटा जी शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि देखो आज तो बड़ा पंगा हुआ था ना, डिसलाइक भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब सारे के सारे एकदम से क्या हो गए, कम हो गए। यस वेरी गुड है ना। अब अगर बोलूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दोगे धमाधम, और मैं कह रहा हूँ आंसर ऐसे आने चाहिए, मैं कहता हूँ हमेशा बिल्कुल प्लेन की तरह, और मैं कहता हूँ देखो जो अकल आती है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, गलतियां करने से आती है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग, यस वेरी गुड है ना। महक, 3C साइन बेटा किस में देखने को मिलेगा, ये आपका मिजल्स के अंदर देखने को मिलेगा, यस वेरी गुड है ना। बिल्कुल बताऊंगा बेटा अभी मैं ना, यस वेरी गुड। क्वेश्चन सेकंड, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट इन विच डिजीज। प्लियोमॉर्फिज्म जो होता है ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, यस वेरी गुड। तो सुन लेना, अगर बोलूँ मैं, पहले तुम लोग इसका आंसर दोगे है ना, बिल्कुल, यस वेरी गुड है ना। अगर आप लोगों से बोला जाए आंसर आ रहे हैं ना, हैप्पी पटेल, सुषमा, गोल्डी, आरती, सुनीता, मनोज, बिल्कुल है ना, बी आंसर आ रहे हैं। रजी आप लोग आंसर करोगे, सिखाने का काम मेरा, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। तांत्रिक बिल्कुल बेटा, अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फ्लाइट की तरह आने चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग करने किससे जाओगे, अरे फ्लाइट से तो जाओगे ना आप लोग। और मैं कहता हूँ अगर तुम चाहते हो ना कि तुम ज्वाइन करो तो बिल्कुल करोगे, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं, क्योंकि उस पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है, और तुम्हारा हक कोई मार नहीं सकता, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, यस और नो। अमित बेटा जी किसको लो कर दे, बी को लो कर दें, यस चिकन पॉक्स है ना, प्लियोमॉर्फिज्म, यस और नो। पहला स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स एंड रूबेला, यस। देखो ना मैक्सिमम जो बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं, डी भी आ रहा है, मोनिका का डी आया है ना, वैसे मोस्टली बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहे हैं। देखो सुनना आप लोग है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज द प्लियोमॉर्फिज्म, बेटा जी एक एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि प्लियोमॉर्फिज्म या कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं बोलूँ कि प्लियोमॉर्फिज्म होती क्या है, ये सुनो तो सुन लेना, व्हाट इज द प्लियोमॉर्फिज्म। अगर बोलूँ मैं आप लोगों को कि देखो जो रेसेस निकलेंगे बॉडी के ऊपर, जो भी रेसेस निकलते हैं, हर रेसेस की क्या होती है बेटा जी, स्टेज होती है। जो रेसेस निकलते हैं वो स्टेज के अकॉर्डिंग निकलते हैं, और जो रेसेस की टोटल स्टेज कितनी होती है बताओ, अगर बोलूँ मैं 4 स्टेज होती है। कितनी होती है बेटा जी, 4 स्टेज। कितनी बता रहा हूँ मैं, 4 स्टेज होगी। सुन लेना, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है बताओ, क्या बोलोगे आप लोग, अगर बोला जाए आप लोगों से मैक्यूल, देन बेटा जी पेप्यूल, देन अगर बोलूँ मैं आप लोगों को वेसिकल, और आपसे बोला जाए स्केप। सुन लेना, लिख लेना कि जो भी रेसेस निकलते हैं, इन रेसेस की टोटल कितनी स्टेज होती हैं बताओ, 4 स्टेज होती हैं। और प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि चारों की चारों स्टेज एक साथ देखने को मिले। मतलब मैं बोलूँ चिकन पॉक्स मान लो, या बोलूँ मैं मिजल्स बोल लो, चाहे आप लोग जो भी बोलना चाहो ना, ये सुनो, उसके अंदर एक साथ मान लो कि पर्सन का ये हैंड है, मैं अगर बोलूँ बेटा जी हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैक्यूल भी स्टेज है, अगर बोला जाए पेप्यूल भी है, वेसिकल भी है, और स्टेप भी है। मतलब चारों स्टेज एक साथ, मतलब रेसेस ठीक भी हो रहे हैं, नए भी निकल रहे हैं, वेसिकल भी प्रेजेंट है, मतलब फ्लूइड भी प्रेजेंट है, सारे की सारी स्टेज एक साथ देखने को मिलने को क्या कहा जाता है बताओ, प्लियोमॉर्फिज्म। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई ये होता क्या, मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल क्या होता है, वेसिकल क्या होता है, स्केप क्या होता है, सुन लेना ध्यान से। मैक्यूल का मतलब क्या होता है, रेड कलर हो जाना, क्या होना बेटा जी, रेड कलर होना, ये सोनो कलर। एंड पेप्यूल का मतलब कि जो हार्ड होगा, वो जैसे मान लो कि रेड कलर का स्पॉट बना और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा वो भर जाएगा, मतलब अभी तक इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। वेसिकल का मतलब कि फ्लूइड भर जाना अंदर, फ्लूइड भर जाना अंदर, एंड स्केप का मतलब पपड़ी, या मतलब कि फ्लूइड बाहर निकल जाना। समझ पा रहे हो, ये चारों की चारों स्टेज एक साथ देखने को मिलने को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्लियोमॉर्फिज्म। अच्छा इसको याद कैसे रखोगे आप लोग है ना, कि भाई होती कैसे हैं। और ये जो चारों स्टेज होते हैं बेटा जी, ये 2 ही डिजीज में देखने को मिलती हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये सोन सारे स्टेज। लेकिन सारे के सारे स्टेज एक साथ मिलेगी ना, वो किस में देखने को मिलेगी, प्रेजेंट इन द चिकन पॉक्स। जिन भी बच्चों ने बी आंसर किया उनका बिल्कुल राइट है, कि सारे के सारे स्टेज एक साथ देखने को मिलना मतलब कौन सा होता है, चिकन पॉक्स, यस वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूँ ना भाई याद कैसे रखना कि मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल क्या होता है, वेसिकल। और सुन लेना, जो मैं ओनली मैक्यूल और पेप्यूल, ये 2 जो स्टेज होती हैं, ये ओनली किस में होती है बेटा जी, मीजल्स एंड रूबेला। लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। रूबेला के अंदर अगर आपसे पूछा जाए
मिजल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेज ऑफ द रेसेस तो क्या बोलोगे आप लोग? ओनली टू मेक्यूल एंड पेप्यूल। मतलब ये जो रेसेस बनते हैं इनके अंदर फ्लूइड नहीं भरता है। ओनली क्या रहते हैं ये? दो स्टेज होती है, मेक्यूल और पेप्यूल, मतलब हार्ड रेसेस होते हैं, रेड कलर के रेसेस होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? यस, वेरी गुड, है ना। अब देखो याद कैसे रखना, सुनना ध्यान से जो बता रहा हूँ मैं, कि मेक्यूल कैसे बोलोगे, पेप्यूल, वेसिकल्स के। अरे पहली बार जब तुम लोगों ने मान लो कि भाई रोटी बनाई, सबने बनाई होगी ना, बिल्कुल बनाई है। और जब रोटी बनाई तो मान लो कि भाई हाथ तवे के ऊपर लग गया, तो जैसे ही हाथ आपका लगा, मतलब वहां से जल्दी से आपने हटाया कि नहीं हटाया? हटाते आपने देखा कि वहां पे रेड कलर का क्या बना, एक स्पॉट बन गया। और फिर तुम क्या करते हो बताओ? भागते हो, या तो उस पर कोलगेट लगाओगे या पानी में डालोगे जाके। ये सुनो, मान लो मैक्सिमम बच्चे कोलगेट लगाते हैं ना, कोलगेट को जैसे ही हटाया, वो जो रेड कलर का था वो बिल्कुल हार्डनेस ही हो गई वहां पे। और कुछ देर बाद में देखा तो वहां पे क्या भर गया? फ्लूइड भर गया, वेसिकल। और फिर फ्लूइड को तुम फोड़ के निकाल देते हो, मतलब क्या बन गया? इसके बन गया बेटा जी। सुन लेना और लिख लेना जो मैंने बताया आप लोगों को। ये 4 स्टेज होती हैं, जो आपकी चारों स्टेज 2 ही डिजीज में होती है, स्मॉल और चिकन पॉक्स के अंदर। लेकिन चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी होती है उसमें सारी की सारी स्टेजेस आपको एक साथ देखने को मिलेगी। बताऊंगा अभी डिटेल के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोगों को उसको आप लोग ध्यान रखोगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। यस, वेरी गुड, है ना। यस बेटा जी, लगभग बच्चों का ये आंसर राइट आया था। यस और नो? यस, बिल्कुल, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बोले तो बेटा जी सुन के समझ के आंसर दोगे। दिस इज द, मैं बोलूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The rest of chicken pox is